दीवानगी के आलम में जो लोग अख्तरुल ईमान साहब को और ओवैसी साहब को देखने के लिए आए हैं, ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। ये भीड़ जो बता रही है कि पिछले बार जो है लहर था, इस बार क्या आंधी है। अख्तरुल ईमान साहब इस बार इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा, पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। पूरा सीमांचल एमआईएम है। ये विधायक चोर, सीमांचल छोड़। सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए उसको, लेकिन मुस्लिम को अधिकार नहीं और हिस्सेदारी नहीं चाहिए। हिस्सेदारी देना नहीं चाहिए। जब चुनाव होते हैं 5 साल में, तब यही बार होता है। ये जाति, धर्म और ये सब कैसे सामने आ जाता है? मतलब ये क्यों हावी हो जाता है दिमाग पर? आज एमआईएम 16 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। तो सीमांचल के अमौर विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। जनता से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या हम लोग यहाँ पर चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य इलाका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना तौकीर नदवी है। मैं भवानीपुर पंचायत से आता हूँ। आज ओवैसी साहब का सभा था यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। अच्छा, क्या कहा ओवैसी साहब ने? देखिए, हम लोग तो हर बात को जानते हैं, लेकिन इस वक्त जो है हमारे अमौर में जो है 3 कैंडिडेट है। एक तरफ जलील मस्तान साहब हैं कांग्रेस से। जी, कांग्रेस से महागठबंधन बोल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल महागठबंधन से अब्दुल जलील मस्तान साहब हैं, जिनको यहाँ के लोगों ने 30 साल मौका दिया। ठीक है। इस 30 सालों में उनको जो है तकरीबन 17 या 18 महीना मंत्री बनने का भी मौका मिला। दूसरी तरफ हमारे सवा जफर साहब हैं, जो उनको भी पब्लिक ने तकरीबन जेडीयू से उनको भी पब्लिक ने यहाँ का चुना है। लेकिन इन तमाम, और तीसरी तरफ जो है जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, इन एमआईएम से अख्तरुल ईमान साहब हैं। इन तमाम कैंडिडेट को जब हम देखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, और जो हालात चल रहा उन तमाम चीज़ों पर जब हम नज़र डालते हैं, तो हमें यूँ महसूस होता है इन तमाम कैंडिडेट को अगर ये कह दिया जाए कि 1 मिनट का टाइम मिल रहा है और अपने इलाके का जो बदहाली है, जो पसमानदगी है, उसको बयान किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ इन दोनों कैंडिडेट में से कोई भी नहीं बयान कर सकता है। वाहिद अख्तरुल ईमान साहब जो है, जो 1 मिनट के अंदर में विधानसभा के अंदर में पहले भी करके दिखाया है, और आज भी हम उम्मीद करते हैं तमाम बदहाली को 1 मिनट में विधानसभा के अंदर कोई बयान कर सकता है, वो तो अख्तरुल ईमान साहब। 3 त्रिकोणीय मुकाबले की आपने बात कही, चौथे भी जो कैंडिडेट है जनसुराज से। देखिए, अभी जनसुराज नई पार्टी है। अभी यहाँ के लोगों को उस पार्टी को समझने में टाइम लगेगा। अभी जिनको हमने देखा है, त्रिकोणीय मुकाबला है, हम इन्हीं तीनों को भी फिलहाल मवाजना कर रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं। चौथी की कोई बात नहीं है, चौथी की बात ही नहीं हो रही, मतलब 3 लोगों में बात हो रही है। आप देख सकते हैं, ये भीड़ बता रही है। ये भीड़ जो मैंने अभी देखा, वो पानी देखिए, पानी उधर, पानी के अंदर में लोग तकरीबन जांग पानी, कमर पानी में कपड़ा भिगा करके लोग जुनून में, दीवानगी के आलम में जो लोग अख्तरुल ईमान साहब को और ओवैसी साहब को देखने के लिए आए हैं, ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। अगर भाड़े की भीड़ होती तो लोग रोड पे ही होते और वहीं से वापस चले जाते। आप देख रहे हैं, हमें आधा घंटा हो गया, अभी तक हमें अभी भी भीड़ लगा हुआ है। तो ये भीड़ जो बता रही है कि पिछले बार जो है लहर था, इस बार क्या आंधी है। क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं आपकी इस विधानसभा में, जो आपको लगता है कि उसमें सुधार जो है वो होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं। हमने 30 साल अब्दुल जलील मस्तान साहब को ढोया है। समस्याएं तो क्या पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, 30 साल की जो समस्याएं थी, जो बदहाली थी, उनको बहुत हद तक जो है अख्तरुल ईमान साहब ने करके दिखाया है। करके ही नहीं दिखाया है, बल्कि रिपोर्ट कार्ड जारी करके दिखाया है। आप उस रिपोर्ट कार्ड में देख सकते हैं। मैं अब्दुल जलील मस्तान साहब से कहना चाहता हूं कि आप 30 साल नहीं, सिर्फ 18 महीने जो आप मंत्री रहे हैं, 17 महीना जो आप मंत्री रहे हैं, वही 17 महीने का आप हमें हिसाब दीजिए। ओवैसी साहब को देखने आए थे। ओवैसी साहब को देखने क्या बोले, क्या, कहाँ से, कौन सी विधानसभा में कौन सी पंचायत से, ये बता दीजिए। मैं अमौर विधानसभा का हूँ। अच्छा। बारात का पंचायत के रहने वाला हूँ, सरवेली गाँव की। ठीक है। तो अख्तरुल ईमान साहब जो आपके विधायक भी हैं और इस बार फिर से उम्मीदवार हैं, क्या उनको लेकर लगता है, और बाकी उम्मीदवारों को लेकर क्या लगता है? बाकी उम्मीदवारों को तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब इस बार इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा, पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा जी, सीमांचल वाले क्षेत्र में और आपके वाले क्षेत्र में मैं गया तो बाढ़ वाला जो समस्या हमेशा से रहता है, और जो एक आपका कनकनिया जो नदी है, उस पर जो पुल अधूरा पड़ा है 16-17 सालों से, हाँ 16-17 सालों से, उस पर जब मैंने देखा कि नाव पर जो टूटी फूटी नाव उस पर पार करने को मजबूर है, तो वो एक बड़ी समस्या है। वो क्यों नहीं हल हो पा रहा है? वो देखिए, कोई भी चीज़ इतना जल्दी नहीं हो जाता है। हाँ। हमारे विधायक 17 साल हो गए। नहीं, 17 साल हमारे विधायक नहीं रहना, हमारे मजलिस का।
हम मजलिस के विधायक बनाए, हमने उसने कुछ हद तक काम किया, चालू हो गया पुल, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। क्या कह रहे हैं? दोबारा काम चालू किया है। पहले का जो कैंडिडेट मतलब वो ये हुआ था टेंडर, वो लोग छोड़ के भाग गया। फिर हमारा जब विधायक बना फिर से काम चालू करवाया उसमें। अच्छा, काम चल रहा है वहाँ? पहले जहाँ तक पुल पास हुआ था उसके बावजूद नदी आगे कटान मार दिया। ठीक है। तो उसके बावजूद लेकिन बाढ़ वाले इलाके, जब बाढ़ का समय आ जाता है, जब पानी बहुत ऊपर चला जाता है तो बहुत समस्याएं होती होंगी, तब कैसे? अभी तो किया है ना अपना विधायक साहब कटाव रोधक कार्य। अच्छा, उसके लिए भी रोक का काम चालू है। काम चालू है। अभी मैं देख के आया तो नाव ही से पार कर रहे हैं। कोई अस्थायी रास्ता अभी नहीं बना? नहीं हुआ है पुल को अभी एक और कोई अस्थायी रास्ता जो है वो नहीं बना है, जान जोखिम में डालकर अभी लोग पार कर रहे हैं। तो आप लोग करते हैं, पार जाते हैं? उस नदी में 12 महीना पानी बहाव होता है, उसमें क्या बोलते हैं, पुल बनाने के लिए छोटा मोटा पुल तो बनेगा नहीं, बड़ा ही पुल बनाना पड़ेगा। वहाँ पे नाव फिलहाल के लिए लोगों को चलने के लिए नाव ही सही उपाय है, उसके बाद पुल तो बन रही है। क्या नाम आपका साहब? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कासमी। अच्छा, तो आप इसी विधानसभा से हैं, यहीं से हैं? कौन सी पंचायत से? बरेली बकनिया पंचायत से। अच्छा, मैं सरपंच का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, अरे वाह, क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है बिहार में माहौल इस वक्त? पूरा सीमांचल एमआईएम है, हर एक सीट से हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह पुरजोर। एमआईएम तो पिछले चुनाव में भी कहीं ना कहीं 5 सीटें निकालने में कामयाब रहा सीमांचल में, लेकिन उसके बाद जो आरजेडी ने किया, वो ये कहते हैं कि भाई आरजेडी हमारे विधायकों को तोड़कर ले गई। तो ठहरिए, अरे विधायक जी चोरी करके, इसीलिए तो हम नारा दे रहे हैं कि सीमांचल छोड़ो, ये विधायक चोर, सीमांचल छोड़, ये हम कहते हैं। और मैं आया हूँ कस्बा विधानसभा से। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हम भी अच्छे में फाइट कर रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। और इसी वजह से क्या कहते हैं, लेकिन वो आरजेडी और तेजस्वी यादव नाराज रहते हैं, बोलते हैं कि ओवैसी साहब जो हैं वो मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करते हैं और तोड़कर ले जाते हैं। क्या ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। वो खुद अपने क्या कहते हैं इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तोड़ने के काम नहीं करते हैं, बल्कि वैसी। क्या लगता है महागठबंधन में ओवैसी साहब की बात क्यों नहीं बन पाई? अरे क्यों नहीं बन पाई? तो ये हुआ क्या, महागठबंधन वाले जाने, क्योंकि हमने बात इसलिए नहीं बन पाई। अख्तरुल इमान साहब जो है, जो बिहार के विधानसभा पटल पर जब बात करते हैं, जब विधानसभा में खड़ा होकर कर किसी मुद्दे को रखते हैं, तो सारे विधायक, मंत्री और माननीय नीतीश कुमार खुद उनकी बातों को सुनते हैं। और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं डर लगता है, अगर इनके विधायकी मैंने हिस्सेदारी दे दी तो ये कहीं डिप्टी सीएम का मांग ना कर ले, ये कहीं 3-4 मंत्रालय का मांग कर ले। इसी वजह से उसको चाहिए, सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए उसको, लेकिन मुस्लिम को अधिकार नहीं और हिस्सेदारी नहीं चाहिए। हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। बोलिए। ये वो हम चाह रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई हो, लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि हिस्सेदारी ना मिले, इनको सिर्फ मुस्लिम का वोट मिले। मेरा सवाल ये भी है कि जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे, चुनावी जो खाता जो बनता है पूरा खाका, उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की जाती हैं। हर साल जब चुनाव होते हैं 5 साल में, तब यही बार होता है। लेकिन अंत में जब चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो उसके बाद ये जाति, धर्म और ये सब कैसे सामने आ जाता है? मतलब ये क्यों हावी हो जाता है दिमाग पर? बोलिए। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। वो वादे 15 लाख का हुआ, आपके खाते में 15 लाख मोदी जी ने डाले, वो वादा याद है आपको? आरजेडी का वादा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जाति धर्म पर क्यों बात आ जाती है? मैनिफेस्टो हर एक पार्टी की जारी होती है, लेकिन मैनिफेस्टो पर हर किसी को चलना और उसको पूरा करना। आपको मालूम है, अख्तरुल ईमान के 4 विधायक को चुराने, उसको घसीट कर ले जाने के बावजूद अख्तरुल ईमान चाहता तो मंत्रालय मिल सकती थी उसको, कैबिनेट में उसको जगह दिया जा रहा था, नीतीश कुमार ने बुलाया, लेकिन अख्तरुल ईमान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। 20 करोड़ रुपए मना कर दिया उन्होंने कैबिनेट में, खड़े रहे, और उसी खड़े रहने की वजह से आज एमआईएम 16 सीटों पर जीतने जा रही है। 16 16 सीटों पर। हमारी हिस्सेदारी की वजह से महागठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो वो हमारे जो है विधायक जीत के जाएंगे। जो एमआईएम के विधायक है उनके इससे हिस्सेदारी तो कैसे सुनिश्चित करिएगा कि इस बार नहीं होगा? आरजेडी जो दावा कर रहे हैं, जो आप करते हैं कि आरजेडी तोड़ कर ले गया, इस बार कैसे सुनिश्चित करिएगा कि नहीं जाएंगे? अगर 16 आपके हिसाब से आ गए तो? हाँ, 16 में से आप 0% भी उम्मीद नहीं रखिए कि वो कहीं जाएंगे। क्यों कि हमने अपनी पार्टी को मजबूत करने का ठान लिया है, और ये हमारी अपनी पार्टी है, ये हिस्सेदारी की पार्टी है, ये गरीबों, दलितों, यतीमों की
हाँ, मजलूमों की आवाज़ वाली पार्टी है। इस पार्टी को लोगों ने समझना शुरू किया था 2019 में, कम समझे, अभी 2020 में थोड़ा समझे, अब 2025 में समझ रहे नहीं हैं। बोलेंगे? अरे आप आए हैं, बता तो दीजिए कि क्या चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो यह चल रहा है कि सारे सब वही अवैसी 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 कर रहा है। अच्छा, जो अभी आप भी पसंद करते हैं उन्हें? हम भी पसंद है। जो मौलाना बोला कि 16 सीट ले जाएंगे, 16 सीट हमारा ये है, तमन्ना है, अच्छा। उम्मीद है अल्लाह से कि 16 सीट हमारा आएगा। और अगर आ जाता है तो आपको क्या लगता है कि क्या काम आपके होंगे जो आप चाहते हैं? अरे जब 16 सीट आएगा तो हमारा विधायक, कोई विधायक तो मंत्री बनेगा, कोई पद तो मिलेगा। सीमांचल में तो जरूरी है मंत्री का, काम करवे करेगा। अभी मानिए हमारा घर में डिलीवरी पेशेंट है, रोड के चलते, नदी के चलते वही दम घोट देता है। इंशाल्लाह तो काम करेगा। अभी अख्तर इमाम जो है, जो 50 साल से और 70 साल से जो रोड नहीं बना था, जो पुलवा पास नहीं हुआ था, वो भी अख्तर इमाम पास के हमारा पंचायत अधांग में और रहरिया गांव में, कि जो वहाँ रिश्तेदारी भी बंद हो जाता है, रिश्तेदारी भी नहीं होता है, हमारा जवान बच्ची भी पड़ा रहता है वहाँ पर। वहाँ एक पेशेंट अगर घर में पड़ा हुआ तो चरपाई भी लेकर के यहाँ नामनगर हरियाणा चढ़ाते हैं। हाँ, इसीलिए कि भाई हम लोग जो काम करेगा तो इस उसको बार लग रहा है आपको कि अगर आपके जो नेता हैं वो आ जाते हैं तो काम आपके जो रुके हुए वो पूरे हो जाएंगे? हाँ, पूरे यही हो कह रहे जाएंगे। हैं? बिल्कुल, हाँ। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ लोग यहाँ पर, उनसे हमने उनका मन जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। ओवैसी साहब की अभी जनसभा है वो यहाँ पर हुई और वो ये कह रहे हैं कि भैया MIM जो है वो एक बड़ा प्लेयर सीमांचल वाले क्षेत्र में होने जा रहा है। देखना होगा कि आखिर क्या नतीजे 14 नवंबर को निकलकर सामने आते हैं। 11 नवंबर वो तारीख जब यहाँ पर मतदान होगा, अमौर विधानसभा में मतदान होगा। किसके पक्ष में ये फैसला जाता है वो 14 नवंबर को जो चीज़ें हैं वो पता चलेंगी और अगले 5 साल के लिए कौन राज करने वाला है वो भी तब पता चलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ इस सफ़र में, तमाम और भी चीज़ें आपको जानने का यहाँ पर मौका मिलने वाला है। मेरे साथ कैमरे पे मेरे साथी रियाज इस वक्त मौजूद हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ें वो लगातार आप सबको दिखा रहे हैं कैमरे के जरिए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।